अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। उसमें सबसे पहले हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया उसको हम प्रेशर का नाम देते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक गैस का कंटेनर है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो हमने गैस को फिल किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास गैस के पार्टिकल जिस फोर्स के साथ इस कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करते हैं और जितने एरिया पे वो स्ट्राइक करते हैं उसको हम प्रेशर का नाम देते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इतना यहाँ पे जो है वो गैस के मॉलिक्यूल आके स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस फोर्स के साथ स्ट्राइक करते हैं उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने एरिया में वो स्ट्राइक करते हैं उसको हम एरिया ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, उसको हम प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर की तो हम कहते हैं कि प्रेशर जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ मोल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जो हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रेशर का और टेम्परेचर का कैसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है? जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो उतना ही फ्रीक्वेंटली जो है वो कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करेंगे, उतना ही फोर्सफुली कोलाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो हम कहते हैं कि प्रेशर का और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और थर्ड जो है वो हमारे पास प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हमारे पास जो है वो 1 मोल ऑफ गैस हो और किसी स्मॉल कंटेनर के अंदर अगर हम रखें तो उस केस में वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। अगर हम वही 1 मोल ऑफ गैस किसी लार्ज साइज़ के कंटेनर के अंदर प्लेस करेंगे जिसका साइज़ हमारे पास बड़ा होगा, उस केस में जो हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया जिसकी वजह से वो कम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो ये 3 रिलेशनशिप मैंने बताए हैं जिसमें प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है नंबर ऑफ मोल से, दूसरा मैंने टेम्परेचर, और थर्ड मैंने बताया कि प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप है किससे? वॉल्यूम से। जी, हमारे पास नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ प्रेशर, और उसमें सबसे पहला जो यूनिट है वो है एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट कॉमन यूनिट है ये। द फोर्स ऑफ द प्रेशर ऑफ द एयर डैट कैन सपोर्ट 760 मिलीलीटर कॉलम एट द सी लेवल इज कॉल्ड 1 ATM। या तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पहले मैं इसको डिफाइन करूंगी फिर मैं आपको इस चीज़ को कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करूंगी। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीलीटर और 76 सेंटीमीटर हमारे पास लॉन्ग कॉलम ऑफ मर्करी ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 0 सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को मैथमेटिकली इस चीज़ को कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करूँ तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, और इस कैपिलरी ट्यूब की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो वो है मेरे पास मेरे पास उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मेरे पास है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं उसकी लेंथ की बात करूँ तो मैं कहती हूँ कि ये 1 मीटर है। अगर मैं सेंटीमीटर में लूँ तो मैं उसको कहती हूँ कि ये 100 सेंटीमीटर है, और अगर मैं मिलीलीटर में लूँ तो मैं कहती हूँ 1000 मिलीलीटर। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमने किसको फिल करना है? मरकरी को। तो मैं 1000 मिलीलीटर ऑफ मरकरी यहाँ पे लिख दूँगी। यहाँ पे मैंने इसको फिल किया, और मैंने जो है वो एक कंटेनर लेना है, ठीक है, और उसके अंदर भी जो है वो मैंने किसको फिल करना है? मैंने मरकरी को फिल करना है। ठीक है, और मरकरी को फिल करके मैंने उसको कहाँ पे लेके जाना है? सी लेवल पे बात करते हैं हम, साहिल समुंदर पे। ठीक है, जैसे कराची में की बात कर सकते हैं। ये मेरे पास वो कंटेनर है और इसके कंटेनर के अंदर जो है वो मैंने मरकरी को फिल कर लिया। अब ये जो कैपिलरी ट्यूब जिसको मैंने मरकरी से फिल किया था, इसको मैंने इन्वर्टेड फॉर्म में उल्टा करके जो है वो यहाँ पे प्लेस करना है। पहले इसका जो लेवल था वो फुल हुआ था, और अब जो है जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म में उल्टा इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो यहाँ से जो हमारे पास कुछ मरकरी है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, और यहाँ तक आके उसके बाद उसका जो नीचे आना है वो बंद हो जाता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि मरकरी का लेवल नीचे क्यों गया, और अगर नीचे गया तो सारे का सारा क्यों नहीं गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो मरकरी है उसका लेवल जो है वो यहाँ पे इस कैपिलरी ट्यूब में डाउन हुआ। ठीक है, अब सारे का सारा क्यों नहीं गया, यहाँ पे किसने उसको जो है वो सपोर्ट किया? तो हम कहते हैं कि वो सी लेवल पे हवा के उस प्रेशर ने मरकरी को यहाँ तक स्टैंड करने के लिए सपोर्ट किया। वही चीज़ इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय, अब ये कितना रह गया? 760 मिलीलीटर, और अगर हम सेंटीमीटर में लें तो 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मरकरी ऑन एन एरिया ऑफ, एरिया क्रॉस सेक्शनल कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास टेम्परेचर कितना है? 0 सेल्सियस। तो हवा का वो प्रेशर हम कह सकते हैं कि
जिसने जो है वो मरकरी को 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीलीटर तक जो है वो स्टैंड करने के लिए सपोर्ट किया, उस प्रेशर को हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर है। और 1 atm जो है, अगर हम इसको लिखें मैथमेटिकली तो हम कहते हैं 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, और अगर मिलीलीटर में लिखना है तो 760 मिलीलीटर। ये आपके पास जो है वो फर्स्ट यूनिट है प्रेशर का, एटमॉस्फेयर। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट प्रेशर का। वो पहले हमने डिफाइन किया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है प्रेशर का। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो है पास्कल, और 1 पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम ATM को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जो है वो रिलेट करें तो हम कहते हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो है टॉर, और ये जो टॉर है ये साइंटिफिक वर्क होता है उसमें टॉर यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। 1 मिलीलीटर ऑफ मरकरी जो है वो 1 टॉर के बराबर है, और अगर हमारे पास 760 मिलीलीटर ऑफ मरकरी होगा तो वो 760 टॉर के बराबर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो है PSI, और इसको हम कहते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। और ये इंजीनियरिंग वर्क में इस्तेमाल होता है ये वाला यूनिट। अक्सर जो गाड़ियों की टायर्स के अंदर हवा होती है वो भी हम कहते हैं कि इतनी PSI है, ठीक है। तो ये पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इसका मतलब होता है। अगर हम इन तमाम डिफरेंट यूनिट्स को रिलेट करें तो हम कहते हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू 14.7 PSI, 760 टॉर एंड 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड लास्ट यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, मिली बार, ठीक है। ये मिली बार जो है ये यूनिट किस लिए इस्तेमाल होता है, मेट्रोलॉजिस्ट जो कि माहिर मौसमियात होते हैं जो कि मौसम की सूरत हाल बताते हैं, वो इस यूनिट को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम ATM को और मिली बार को रिलेट करें तो हम कहते हैं कि 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 मिली बार। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये तमाम के तमाम प्रेशर्स के यूनिट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।